अभी हम लोगों ने कुछ क्वेरी एग्जीक्यूट करी कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर्स पे, लॉजिकल ऑपरेटर्स आप लोगों का काफी काम इजी कर देंगे। इसकी हेल्प से आप बहुत वंडर कर सकते हैं। क्या करते हैं? कमाल कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसमें कुछ ऑपरेटर्स हैं जैसे एंड, और, इन, लाइक, बिटवीन, नॉट, इज नल। ये कुछ ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं लॉजिकल में और बहुत ही कमाल के ऑपरेटर्स हैं ये। पहले हम पिक करते हैं एंड को। एंड कहां पे यूज होता है? जहां पे हमारे पास दो कंडीशन होती हैं और दोनों को हमें फुलफिल करना होता है। जैसे एक डाटाबेस है मेटाजोन, टेबल है स्टूडेंट इन्फो, रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, रोल नंबर, नेम, फिजिक्स मार्क्स, केमिस्ट्री मार्क्स एंड केमिस्ट्री मैथ मार्क्स, सॉरी यहां पे मैथ मार्क्स लिख लीजिए। अब हमें ऐसे नेम चाहिए जिनके फिजिक्स में मार्क्स 50 से अबव हो और केमिस्ट्री में मार्क्स 50 से अबव हो। मतलब दोनों में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में मार्क्स 50 से अबव ही होने चाहिए, लेस नहीं होने चाहिए। क्लियर? हमने टाइप किया यहां पे सिलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम, हमारी है स्टूडेंट इन्फो, वेयर भी यहां पे यूज होगा, वेयर फिजिक्स मार्क्स ग्रेटर देन 50 एंड केमिस्ट्री मार्क्स ग्रेटर देन 50 सेमीकोलन एंटर। हमें ऐसे स्टूडेंट चाहिए थे जिनके केमिस्ट्री में मार्क्स 50 से अबव होने चाहिए और फिजिक्स में भी मार्क्स 50 से अबव होने चाहिए। तो यहां पे 3 स्टूडेंट अवेलेबल हैं, रवि, राम एंड श्याम। रवि के मार्क्स फिजिक्स में 78 हैं एंड केमिस्ट्री में 60 हैं। तो जो हमें लिस्ट आएगी हमारे पास उसमें एक नाम आएगा रवि का, क्योंकि दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसके मार्क्स 50 से अबव है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी इसके मार्क्स 50 से अबव है। फिर चेक किया राम के मार्क्स को, राम के मार्क्स 50 है केमिस्ट्री फिजिक्स में, तो ये वाली कंडीशन यहां पे फुलफिल नहीं हुई क्योंकि 50 है, 50 से अबव नहीं है, तो यहां पे फॉल्स हो गया। अब उसने यहां पे चेक किया केमिस्ट्री में मार्क्स अबव 50 से, यस केमिस्ट्री में अबव है, लेकिन एंड क्या बोलता है कि दोनों के दोनों फुलफिल होने चाहिए, तभी वो आपको रिजल्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। अब यहां पे ये कंडीशन फेल हो चुकी है, फिजिक्स में मार्क्स उसके 50 से अबव नहीं है, 50 के इक्वल है बट अबव नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, कंडीशन ब्रेक। यहां पे केमिस्ट्री में चेक किया, ठीक है अबव है लेकिन ये फॉल्स है, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। दैट मीन्स राम का नाम आपको यहां पे आउटपुट में नहीं आएगा। फिर चेक किया इसने श्याम के लिए, श्याम के मार्क्स 65 है फिजिक्स में, इसने पास कर दिया, 55 है केमिस्ट्री में, इसने भी पास कर दिया। तो श्याम इन दोनों कंडीशन को मैच कर गया, मतलब क्वालिफाई हो गया, तो यहां पे आपको श्याम का नाम भी अवेलेबल हो जाएगा। एंड वहां पे यूज होगा जहां पे हमारे पास दो कंडीशंस है और हमें दोनों को फुलफिल कराना है, उसके बाद ही उनका सिलेक्शन होगा। फिर देखते हैं हम और जस्ट अपोजिट है एंड के, और अपोजिट है एंड के। हमें चाहिए कि ठीक है एक को मैच कर लो आप और आप सिलेक्ट हो चुके हो, या तो आपके मार्क्स फिजिक्स में ज्यादा होने चाहिए 50 से, या फिर केमिस्ट्री में 50 से अबव होने चाहिए, तो हम वहां पे यूज करेंगे और। यहां पे लिखा हमने सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर फिजिक्स मार्क्स ग्रेटर देन 50 और केमिस्ट्री मार्क्स ग्रेटर देन 50, कि ऐसे स्टूडेंट के नेम चाहिए जिनके मार्क्स या तो फिजिक्स में ग्रेटर होने चाहिए 50 से, या फिर केमिस्ट्री में ग्रेटर देन हो 50 से। अब उसने चेक किया रवि को, रवि के मार्क्स 78 है, तो ग्रेटर देन से मतलब ये पास हो गया। यहां पे चेक किया ये भी ग्रेटर देन है, तो एक नाम आ गया हमारे पास रवि। फिर चेक किया इसने राम को,
राम के मार्क्स 50 हैं, 50 अबव तो नहीं है इसके, तो ये तो हो गया फॉल्स। बट उसने यहां पे चेक किया तो ये तो ग्रेटर है, केमिस्ट्री के मार्क्स उसके 70 हैं, तो 70 अबव है 50 के, पास हो गया। मतलब उसने ये बोला था कि इन दोनों में से आप एक को मैच कर जाओ तो आप सिलेक्ट हो। तो अब यहां पे आपको राम का नाम भी आएगा। फिर चेक किया उसने श्याम का, श्याम के मार्क्स 65 है किसमें, फिजिक्स में, मैच है, अबव है, ठीक है। फिर चेक किया केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में भी मैच है, ट्रू है, तो यहां पे आपको श्याम का नाम भी आएगा। तो और इसका अपोजिट है, इसमें दोनों में से एक कंडीशन मैच होनी ही चाहिए। एंड में आपको दोनों कंडीशन जब मैच होंगी तभी आउटपुट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये दो ऑपरेटर से पहले इनको प्रैक्टिकल करते हैं, फिर हम आगे मूव करेंगे। अभी हम लोगों ने स्टडी किया एंड और ऑपरेटर्स, उसी को हम प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट करते हैं। अब जैसे हमारे पास टेबल अवेलेबल है स्टूडेंट रिकॉर्ड, उसके अंदर रिकॉर्ड है रोल नंबर, नेम, फिजिक्स मार्क्स, केमिस्ट्री मार्क्स, मैथ मार्क्स, ये कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हमें ऐसे नेम चाहिए जिनके फिजिक्स के मार्क्स 50 से अबव हो, केमिस्ट्री के मार्क्स 50 से अबव हो और मैथ्स के मार्क्स भी अबव हो। पहले चेक करते हैं कि ऐसे नेम जिनके मार्क्स फिजिक्स में और केमिस्ट्री में 50 से अबव हो। हमने टाइप किया सिलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट रिकॉर्ड वेयर फिजिक्स मार्क्स greater than 50 and chemistry marks also greater than 50 सेमीकोलन एंटर। अब यहाँ पे दो स्टूडेंट अवेलेबल हैं जिनके मार्क्स केमिस्ट्री में और फिजिक्स में 50 से अबव हैं। कौन कौन से? अमन के मार्क्स 78 हैं, रवि के मार्क्स 90 हैं। राम का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि इसके मार्क्स 40 से अबव नहीं है, 50 से अबव नहीं है और ना ही श्याम के हैं। यहाँ पे ये था कि दोनों की दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए। जैसे अमन के मार्क्स 78 है, ठीक है, पहली कंडीशन ट्रू हो गई। सेकंड कंडीशन 89 है, ये भी ट्रू हो गया। रवि के मार्क्स 90 हैं, अबव 50 से 56 हैं, केमिस्ट्री में भी ट्रू है। राम के इसने चेक किया तो 40 है जो अबव नहीं है 50 से। यहाँ पे चेक किया केमिस्ट्री के मार्क्स 67 है, लेकिन यहाँ पे फेल हो चुका है वो, तो ओवरऑल ये फेल ही है। फिर चेक किया श्याम के लिए, श्याम के मार्क्स 36 है फिजिक्स में, फेल। यहाँ पे चेक किया केमिस्ट्री में पास है, बट ओवरऑल ये फेल ही हुआ। तो एंड ऑपरेटर वहां काम आएगा जहां पे दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने दो कंडीशन लगाई हैं, आप चाहें तो यहाँ पे दो से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। हमने लिखा यहाँ पे सिलेक्ट, हमें ऐसे नेम चाहिए जिनके तीनों में मार्क्स फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तीनों में मार्क्स 50 से अबव ही होने चाहिए। टाइप किया सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड वेयर फिजिक्स मार्क्स greater than 50 and chemistry marks also greater than 50 and maths marks also greater than 50 सेमीकोलन एंटर। तो यहां पे हमने तीनों चेक किए हैं, फिजिक्स मार्क्स भी होने चाहिए 50 से अबव, केमिस्ट्री मार्क्स भी और मैथ्स मार्क्स भी। तो यहां पे इसने तीनों को चेक किया है। लाइक अमन के मार्क्स 78 है, ग्रेटर देन 50 से, केमिस्ट्री में 89 है, ये भी ट्रू है, मैथ्स में भी 67 है, ये भी 50 से अबव है। चेक किया रवि के लिए, रवि के मार्क्स 90 है, ठीक है, 56 है, ये भी ठीक है, 78 है, ये भी ठीक है। यहाँ पे चेक किया राम के लिए, राम के मार्क्स फिजिक्स में 40 है, तो फॉल्स हुआ, 67 है, ये ट्रू है, 89 है, ये भी ट्रू है। अब यहाँ पे देखिए आप, दो ट्रू है बट स्टिल एक में वो फेल हो गया, तो ओवरऑल ये फेल ही है। तो भी बताया था हमने कि तीनों के तीनों, आपने 3 लिखा है आपने, तो तीनों के तीनों ट्रू होने चाहिए, अदरवाइज वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। अब यूज करते हैं और का हमने ये स्टडी किया था कि कोई एक मैच हो जाएगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हमें ऐसे नेम चाहिए जो एटलीस्ट फिजिक्स में पास हो, मतलब एटलीस्ट फिजिक्स में उसके मार्क्स 50 से अबव हो। हमने टाइप किया यहाँ पे सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड वेयर फिजिक्स मार्क्स
फिजिक्स मार्क्स ग्रेटर देन 50 और केमिस्ट्री मार्क्स ग्रेटर देन 50। या तो उसके मार्क्स फिजिक्स में अबव 50 से या फिर केमिस्ट्री में अबव हो। एंटर। अब हमारे पास यहाँ पे 4 नेम अवेलेबल है, अमन, रवि, राम एंड श्याम। क्यों? उसने चेक किया अमन को, अमन के मार्क्स फिजिक्स में 78 हैं, केमिस्ट्री में 89 है, तो दोनों ट्रू हैं, ठीक है। रवि के मार्क्स 90 हैं, 56 दोनों में ट्रू हैं, ओके। राम के मार्क्स एक पे कम है फिजिक्स में, बट केमिस्ट्री में उसके 50 से अबव है, तो ओवरऑल हमें एक में ट्रू चाहिए था, तो हमें इसे रिजल्ट इसका नाम मिल गया, मतलब ये पास हो गया। श्याम के मार्क्स अगेन फिजिक्स में कम है, बट स्टिल केमिस्ट्री में उसके अबव है, तो यहां पे अगर एक भी ट्रू हो गया तो हमें उसका आउटपुट अवेलेबल है। जैसे हमने एंड में यूज किया 2 कंडीशन 3 कंडीशन, सेम हम और भी कर सकते हैं यूज। अब हमें ऐसे नेम चाहिए कि जिनके एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में वो पास हो, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे फिजिक्स में, चाहे मैथ्स में। यहां टाइप करेंगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड where physics marks greater than 50 और chemistry marks greater than 50 और maths marks greater than 50 कि एटलीस्ट 1 ट्रू हो जाए तो हमें उसका नाम मिल जाएगा, मतलब एक ट्रू होनी चाहिए तो वो पास हो जाएगा। एंटर। अमन, रवि एंड राम, श्याम तीनों चारों के एक ना एक सब्जेक्ट में 50 से अबव मार्क्स है ही हैं, तो और वहां पे यूज होगा जहां पे आपको एक कंडीशन अगर ट्रू करानी है, एंड जहां पे अगर आपको सारे की सारी कंडीशन ट्रू करानी ही होंगी तब आपको आउटपुट मिलेगा। क्लियर? तो आप इसको अपने सिस्टम में एग्जीक्यूट करके देखें।